दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां इतिहास की हर ईंट के नीचे एक रहस्य दफन है। यहाँ की भीड़ भाड़ वाली सड़कों और आधुनिक मेट्रो के शोर के बीच कुछ ऐसी जगह भी है जहां समय ठहर गया है। ऐसी ही एक जगह है अग्रसेन की बावली। लोग यहाँ वास्तुकला देखने आते हैं, सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आर्यन के लिए ये बावली केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं थी, ये एक बुलावा था। आर्यन एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता था जिसे मानवीय मनोविज्ञान और डर के अंतर संबंधों पर शोध करना पसंद था। उसका मानना था कि भूत बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग की अंधेरी गलियों में होते हैं। इसी शोध के चक्कर में उसने तय किया कि वो बावली के काले पानी के रहस्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसे नहीं पता था कि वो जिसे मनोविज्ञान समझ रहा है वो जल्द ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बनने वाला है। शाम के 5:03 बज रहे थे। सूरज ढलने को था और बावली के पत्थरों पर नारंगी रोशनी एक अजीब सा साया बना रही थी। सुरक्षा गार्ड ने सीटी बजाकर आखिरी पर्यटकों को बाहर जाने का इशारा किया। आर्यन वही एक कोने में अपने भारी कैमरा बैग के साथ छिपा था। उसने गार्ड को रिश्वत देकर रात भर रुकने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। जैसे ही सन्नाटा पसरा, बावली का चरित्र पूरी तरह बदल गया। दिन में जो सीढ़ियां साधारण लग रही थी वे अब पाताल की ओर जाने वाले किसी अंतहीन रास्ते जैसी दिखने लगी। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर चालू किया। दिन 1, रात के 8 बजे। अग्रसेन की बावली। हवा ठंडी है लेकिन इसमें एक अजीब सी भारीपन है। लोग कहते हैं कि यहाँ का काला पानी लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाता था। मेरा मानना है कि ये केवल एक हाइप है, लेकिन यहाँ की बनावट ये किसी विशाल जबड़े जैसी है जो आपको निगलने के लिए खुला हो। जैसे जैसे आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसे महसूस हुआ कि ऊपर की दुनिया का शोर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब केवल उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। 108 सीढ़ियां। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसे लगा कि हवा में ऑक्सीजन कम हो रही है। उसने टॉर्च जलाई। बावली की दीवारों पर बने मेहराब, आर्चेस अंधेरे में काली आंखों की तरह उसे देख रहे थे। वो नीचे पहुंचा जहां कभी पानी हुआ करता था। अब वहां केवल कीचड़ और सड़ांध थी। अचानक आर्यन को एक गूंज सुनाई दी। टप टप टप, पानी गिरने की आवाज। लेकिन यहां तो सूखा है। उसने चारों ओर कैमरा घुमाया। लेंस में कुछ सफेद सा चमका और गायब हो गया। कौन है? आर्यन की आवाज कांपी। जवाब में केवल अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि मिली। कौन है? कौन है? कौन है? आर्यन ने वहां बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की। वो ये समझना चाहता था कि इस जगह का वाइब इंसान के दिमाग पर क्या असर डालता है। उसने आंखें बंद की। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। हजारों फुसफुसाहटें उसके कानों के पास तैरने लगी। वे आवाजें हिंदी या अंग्रेजी में नहीं थी, वे किसी पुरानी भूली हुई भाषा में थी। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। उसने आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन चालू थी। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने आर्यन का खून जमा दिया। कैमरे के फेस डिटेक्शन फीचर में आर्यन के चेहरे के ठीक पीछे अंधेरे में 3 और चेहरे डिटेक्ट हो रहे थे। चौकोर बॉक्स अंधेरे में नाच रहे थे, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए थे। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। उसे लगा कि बावली के नीचे से कोई उसे पुकार रहा है। उसकी डॉक्यूमेंट्री का मकसद बदल गया। अब वो डर नहीं रहा था, वो जिज्ञासु हो गया था। वो और गहराई में जाने लगा, उन हिस्सों में जहां आम तौर पर जाना मना है। वहां एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था जो आधा खुला था। जैसे ही वो अंदर गया उसे एक पुरानी खुशबू आई, चंदन और सड़ी हुई लाशों का मिश्रण।
दीवारों पर खून से नहीं, बल्कि किसी काले तरल से कुछ लिखा था। मनुष्य का सबसे बड़ा डर उसका अपना ही अक्स है। आर्यन ने टॉर्च अपने चेहरे पर मारी। पास के एक पुराने गंदे पानी के गड्ढे में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन उसकी परछाई उससे अलग हरकत कर रही थी। आर्यन स्थिर खड़ा था, पर उसकी परछाई गड्ढे में मुस्कुरा रही थी। रात के 2 बजे आर्यन अब खुद से बातें कर रहा था। उसके रिकॉर्डर में अब डरावनी चीखें कैद होने लगी थी। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये भूतिया है। ये केवल इंफ्रासाउंड है, वो हकलाया। बावली की बनावट ऐसी है कि हवा यहां टकराकर कम आवृत्ति की आवाजें पैदा करती है, जिससे हेल्यूसिनेशन होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या विज्ञान तुम्हें बचा पाएगा? आर्यन पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी जर्जर किताब पड़ी थी। वो आर्यन की ही डायरी थी, जो उसके बैग में होनी चाहिए थी। उसने डायरी खोली। उसमें आखिरी पन्ने पर उसकी ही हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। बावली भूखी है। कहानियों के अनुसार इस बावली का काला पानी जादुई था। वो लोगों के दिमाग के सबसे गहरे दुखों को खींच लेता था और उन्हें इतना भारी कर देता था कि लोग पानी में कूद जाते थे। आर्यन को अचानक अपने जीवन की सारी नाकामियां याद आने लगी। उसे अपनी मां की मौत, उसका करियर का असफल होना, उसका अकेलापन, सब कुछ एक साथ याद आने लगा। उसे लगा कि यह बावली नहीं, बल्कि उसका अपना ही दिमाग है जो उसे निगल रहा है। अचानक उसे लगा कि बावली पानी से भर गई है। ठंडा, काला, बर्फीला पानी। वो डूब रहा था। वो हाथ पांव मारने लगा, लेकिन वहां पानी था ही नहीं। वो केवल फर्श पर तड़प रहा था। ये एक साइकोलॉजिकल सीजर था। जैसे ही भोर की पहली किरण ऊपर के आसमान में दिखी, आर्यन की चेतना वापस आई। वो पसीने से लथपथ था। उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। जब वो ऊपर पहुंचा तो सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा। गार्ड की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। तुम वापस आ गए? गार्ड ने धीमे से पूछा। हां, क्यों? आर्यन ने हांफते हुए कहा। पिछले 10 सालों में जो भी उस लोहे के दरवाजे के अंदर गया, वो कभी सुबह बाहर नहीं आया। तुम बाहर तो आ गए हो बाबू, लेकिन अपनी परछाई वही छोड़ आए हो। आर्यन ने नीचे जमीन पर देखा। सुबह की तेज धूप थी, पर आर्यन के पैरों के नीचे कोई साया नहीं था। वो कांप उठा। आर्यन दिल्ली छोड़कर अपने गांव चला गया। उसने वो फुटेज कभी नहीं देखी, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आज भी आप रात के सन्नाटे में अग्रसेन की बावली के पास जाएं, तो आपको एक कैमरे के बटन दबाने की आवाज सुनाई देती है, और अगर आप नीचे झांकें तो आपको एक साया दिखाई देगा जो सीढ़ियों पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। दिल्ली की बावली केवल पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक दर्पण है। आप इसमें वही देखते हैं जो आपके अंदर छिपा है। अगर आपके अंदर अंधेरा है, तो बावली का काला पानी आपको कभी नहीं छोड़ेगा।